नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मीरा भयंदर 145 विधानसभा क्षेत्र के महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार मुजफ्फर हुसैन से हिंद सागर संवाददाता ने शहर के विकास, प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार, फेक नैरेटिव तथा जवाब दो जैसे मुद्दों पर चर्चा की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। आपके नाम से शहर में जगह जगह पर बैनर लगे हैं, जवाब दो जवाब दो। आप किनसे जवाब मांग रहे हैं और क्या जवाब मांग रहे हैं? तीसरा सवाल ये है कि आपको बंगले का नेता कहा जाता है कि आप राजनीति के समय ही बाहर दिखाई देते हैं, ये आरोप लगते हैं, उसका जवाब अमित ये लाना है, राष्ट्रपति का अवार्ड लाना है, इसलिए बोला ना। फिर एक बार चालू होगा तो फिर बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। हाँ, ये शूट करना जरा, ये आप जरा शूट करना। तो मैं बंगले का नेता हूँ, तो राष्ट्रपति ने घर में आके मेरे को पुरस्कार दिया था। ठीक है। और चौथा सवाल इसके लिए आपके सामने रखिए। चौथा सवाल ये है कि अभी बीजेपी इस चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ उतरी है, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? पांचवा सवाल ये है कि महायुति सरकार ने जो लाडली बहन योजना लाई है वो महाविकास आघाड़ी को कितना इफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही, उस पर आपकी क्या राय है? जी, आप अपना निकटतम प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? जी सर सबसे पहला सवाल मेरा भी यही है कि आपके ऊपर यही है कि आप चुनाव के दौरान ही घर से बाहर निकले, 5 सालों में बंगले में ही रहे। जी, हमने यहाँ मीरा भाईंदर में एक चौपाल किया था चुनावी समय, उसमें आपके भी पार्टी के नेता थे वहाँ पे, लेकिन ये आरोप है कि सिर्फ चुनाव के दौरान। तीसरी चीज, किन किन मुद्दों पर, क्योंकि मीरा भाईंदर पे भ्रष्टाचार का मुद्दा क्या चुनावी एजेंडा बन गया है, क्योंकि जो वर्तमान विधायक थे और पूर्व विधायक लगातार एक दूसरे पर भ्रष्टाचार को लेकर आरोप करते थे। क्या इसका बेनिफिट मुजफ्फर हुसैन को इस चुनाव में मिलेगा? मेरा राजनीतिक जीवन 1985 में शुरू हुआ, 1985 में। मैं इस शहर में 3 बार नगर सेवक रहा, डिप्टी मेयर रहा। पार्टी के अंदर पिछले 45 साल से वार्ड से लेके तो प्रदेश तक और प्रदेश से लेके दिल्ली AICC तक के मैं संगठन में काम करता रहा। स्टेट यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, जनरल सेक्रेटरी रहा, मीडिया इंचार्ज रहा, दूसरी बार स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट बना हूँ, स्टार प्रचारक पार्टी का रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में जाके प्रचार करता हूँ। और जो लोग इस बात को नहीं जानते हैं, क्योंकि कुछ ज्ञान कम होता है, लोगों को अज्ञानी होते हैं, ज्ञान कम होता है, इतिहास शहर का पता नहीं होता है। 65 साल से हमारा परिवार इस शहर में सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में है। 45 साल से मुजफ्फर हुसैन है। कांग्रेस पार्टी इस नगर पालिका में मेरे नेतृत्व में 2014 तक के राष्ट्रवादी और हम संगठन में प्रशासन में रहे। 1.5 टर्म मैं MLC रहा। ये राष्ट्रपति की पोच पावती है कि हमने क्या काम किया, क्या नहीं किया, घर का नेता है कि बाहर का नेता है कि राज्य का है कि देश का नेता है। ये राष्ट्रपति पुरस्कार विधान परिषद में, विधानसभा में काम करने की वजह से मिला है। जो लोग 5 बार आमदार रहे उनको ये पुरस्कार तो नहीं मिला, लेकिन उनके एफिडेविट में 17 क्रिमिनल केसेस मैंने जरूर देखा। मीरा भाईंदर के सारे पुलिस स्टेशन का एफिडेविट में उनका मैंने जरूर देखा। जो 5 साल विधायक का यहाँ पर रही है, उसके भ्रष्टाचार की किस्से कहानियां मैं शहर में पूरा सुन रहा हूँ। 22% न 23%। दोनों विधायक बीजेपी के, 10 साल महापालिका बीजेपी की, 7 साल DCM ने कहा कि हम पानी देंगे 2 साल में, शहर को पानी नहीं मिला। मेट्रो देंगे 2 साल में, मेट्रो नहीं मिली। इन 10 सालों के अंदर इन्होंने शहर के अंदर के जो भी पब्लिक यूटिलिटी के जो रिजर्वेशंस थे, स्कूल का था, कॉलेज का था, लाइब्रेरी का था, बस का था, दुनिया भर के रिजर्वेशंस को कैंसिल करवाया। 37(1) के अंदर करवाया। गवर्नमेंट इनकी है, कॉर्पोरेशन इनकी थी, और वहां पे रेसिडेंशियल जोन बनाया। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं बची। आज डॉक्टरों को अगर जाकर के अपना लाइसेंस लेना पड़ता है तो 4 बार धक्के खाने पड़ते हैं, अंदर द टेबल देना पड़ता है। हर सेक्टर में, रजिस्ट्रार का ऑफिस हो, रैशनिंग का ऑफिस हो, महापालिका हो, पुलिस महकमा हो, तहसीलदार ऑफिस हो, रजिस्ट्रार ऑफिस हो, हर जगह करप्शन अपने ऊंच पर है। तो क्या गवर्नेंस इन्होंने दिया 10 साल में? हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है। हमारी लड़ाई ये आजी माजी दोनों आमदारों के साथ है, क्योंकि दोनों बीजेपी के हैं। वो चुन के आएगा तो भी बीजेपी में जाएगा, ये चुन के आएगी तो भी बीजेपी में जाएगा। हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है, हमारी लड़ाई ये दोनों के साथ है। हमारी लड़ाई इस शहर के लिए है, शहर की जनता के लिए है। वो जो सवाल हमने पूछे वो जनता की आवाज है कि जवाब दो, पानी क्यों नहीं है, जवाब दो, मेट्रो क्यों नहीं है, जवाब दो, मीरा रोड से भाईंदर से लोकल क्यों नहीं चली। हमारा जो सवाल है कि 10 साल से केंद्रीय मंत्री आपके हैं, केंद्र में सरकार आपकी है, आज आपके रेलवे मंत्री को आके बोलना पड़ता है कि दूर जाने वाली ट्रेनों को हम रुकवाएंगे।
आज जब चुनाव चल रहा है तभी आपको याद आ रहा है 10 साल के बाद। आज आपको 45 संकल्प लेना पड़ता है कि हम ये शहर के अंदर के अधूरे काम पूरे करेंगे। तो 10 साल से आप क्या सो रहे थे? आपको संकल्प लेना पड़ता है। हमने जो मैनिफेस्टो निकाला है 2017 में, जो डीपी प्लान का टेन्योर खत्म हुआ, हम तब से उसका पाठ पुरावा कर रहे हैं कि इस शहर की आबादी अगले 20 साल के अंदर जो है 30 लाख पहुंचेगी। उसको पानी लगेगा, कोर्ट लगेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लगेगा, हेलीपैड्स लगेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लगेंगे, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स लगेंगे, प्लेग्राउंड्स लगेंगे, दुनिया भर की पब्लिक यूटिलिटी की जो चीजें हैं वो शहर में लगेंगी। मगर ये सरकार सोई हुई है, ये लोक प्रतिनिधि सोए हुए हैं। 7 साल हो गया डीपी प्लान का टेन्योर खत्म होके, 37(1) के अंदर चेंजेस होके सीएम ऑफिस से आती है, आमदार लोग सिफारिश करके भेजते हैं, वो चेंज होके आता है, पब्लिक यूटिलिटी का रिजर्वेशन खत्म होता है और रेसिडेंशियल जोन बनता है। इस शहर के अंदर के मच्छीमारों की समस्या है। जो पालघर में फिशरी डिपार्टमेंट का ऑफिस है, पालघर में जो ठाणे जिला, जब पालघर और ठाणे जिला एक था, वो फिशरी का ऑफिस पालघर में है। 10 साल में उस फिशरी ऑफिस ठाणे जिले में नहीं ला सके। वैट के पैसे जो फिशरीज वालों के जाते हैं, उसको 2 साल के अंदर, उसको 2 साल के बाद उनको रिफंड मिलता है, वो गरीबों को। रास्ते के ऊपर चलने वाला आदमी हो, चाहे रिक्शा में रिक्शा चलाने वाला हो, या हॉकर भाजी तरकारी बेचने वाला, हर आदमी परेशान है इनके प्रशासन से, इनके भ्रष्टाचार से। हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जनता के लिए लड़ रहे हैं। इस शहर की सेवियर करके हम लड़ रहे हैं। इस शहर की जनता की आवाज बन करके मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मुझे पूरी यकीन है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार राज्य में भी बनेगी और मीरा भाईंदर से भी जनता पूरे ताकत से अपना आशीर्वाद हमको देने वाली है। 2 सवाल के जवाब रह गए। कौन से? एक तो जो अभी भाजपा ने बटेंगे कटेंगे का नारा जो लाया है, तो सेफ है। और दूसरा लाडली इसका बहन- जवाब देने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता, इंडिया आघाड़ी के लोग और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के लोग, उद्धव ठाकरे जी रोज इसका जवाब आपको दे रहे हैं। आप किस नजरिए से देखते हैं? रोज उसका जवाब राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे दिया जा रहा है। लाडली बहना जो योजना है उससे अच्छी बात महाविकास- है, बहुत अच्छी बात है। लाडली बहना योजना लाई, इनको कुछ आखिरी समय में तो याद आया कि हमारी माँ और बहनें हैं, मगर इनको वो ध्यान नहीं आता है कि उसी माँ बहन के ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है, मोलेस्टेशन हो रहा है, उनके ऊपर रोज गुनाहें रजिस्टर हो रहे हैं, मगर उसके ऊपर कायदा सुव्यवस्था इस राज्य में नहीं है। उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, ये जनता पूछती है। जीएसटी के नाम पे आप सर्वसामान्य जनता की जेब से 10,000 रुपए की अगर ग्रोसरी ली जाती है, खरीदी जाती है, 1500 रुपए, खाली ग्रोसरी की बात बता रहा हूं मैं, 1500 रुपए जीएसटी से जेब से निकाल रहे हो आप। 5 साल में कितना पैसा निकाला गिन लीजिए आप, और उसके सामने आप 6,000 रुपए दे रहे हो। बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस ने तो महालक्ष्मी योजना अनाउंस किया हुआ है, 5 गारंटी अनाउंस की है। बस में जाना फ्री रहेगा महिलाओं को, 3,000 रुपए की बात की गई है, महालक्ष्मी योजना की गई है, 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस की बात की गई। कहाँ गई इनकी इंश्योरेंस की पॉलिसी? आज झोपड़पट्टी के अंदर, स्लम्स के अंदर रिक्शा चलाने वाला, ठेला खींचने वाला गरीब आदमी है, लोअर मिडिल क्लास आदमी है, इन्होंने कहा कि 5 लाख का इंश्योरेंस हर बीपीएल कैटेगरी को दिया गया है। जाइए शहर में पता कर लीजिए, खाली मीरा भाईंदर में, राज्य के तो बात ही मत करो आप। कितने लोगों को इस योजना से, इंश्योरेंस से, मेडिकल का बेनिफिट मिला है? 0, 0%, 0%। तो जो बातें इन्होंने कही है वो बोगस है। इलेक्शन के टाइम में लोगों को गुमराह करने के लिए किया गया है, क्योंकि इनको पता है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही है, इसलिए इस तरह की बात करी। कांग्रेस ने तो तेलंगाना में अनाउंस किया, सरकार बनने के पहले दिन जो बात करी 5 गारंटी की, उसको इंप्लीमेंट की। कर्नाटका के अंदर, मैं खुद एआईसीसी का निरीक्षक था, 1 महीना मैं वहां था, सिंधनूर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हैदराबाद रीजन में। जैसे सरकार बनी, दूसरे दिन, सेम डे, फर्स्ट कैबिनेट के अंदर 5 गारंटी अनाउंस की गई, उसको इंप्लीमेंट किया। तो कांग्रेस ने जो कहा है वो करके दिखाया। पिछले 70 साल में कांग्रेस की वजह से देश यूनाइटेड है, आज लोकतंत्र यूनाइटेड है, लोकतंत्र बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। अगर इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो आज ये देश संगठित नहीं होता। सर, आपके हवाल में, घोषणा पत्र में एक पत्र है, गद्दारों का पंचनामा। ये तो जाहिर किया पूरा प्रदेश कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके किया हुआ है, नई बात क्या है? आजी और माजी दोनों जो आमदार हैं यहाँ पर, पूर्व और वर्तमान, दोनों विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। दोनों बहुत बढ़िया। अपने मैनिफेस्टो में जो है तरह तरह के फेरी बोट हो, मेट्रो हो, इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया। बहुत बढ़िया। लेकिन इस बार क्या कुछ नया, अगर मुजफ्फर हुसैन जी के बात करें घोषणा पत्र में, तो क्या कुछ नया मीरा भाईंदर के लोगों को मिला? और एक मुद्दा यहाँ पर विकलांगों का है, विकलांगों ने भी आवाज उठाई है,
जिसमें नरेंद्र मेहता जी ने अपने मैनिफेस्टो में डाला भी है कि विकलांग भवन बनाएंगे। मैंने वही कहा कि जो 10 साल केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, महापालिका, आमदार, खासदार इनके होने के बावजूद इनको घोषणा पत्र में लिखना पड़ता है कि हम ये करेंगे, तो 10 साल क्या किया? जनता सवाल पूछ रही है। 10 साल में क्या किया वो जवाब दो। 10 साल कोई छोटा नहीं होता है। 5 साल दिया, फिर 5 साल दिया, केंद्र में, राज्य में, कॉर्पोरेशन सब आपकी, फिर आप संकल्प कर रहे हो कि हम ये करेंगे, तो 10 साल क्या किया ये जवाब दो पहले। यहाँ पर चुनाव से पहले धर्म संसद लगने का बड़ा सिलसिला चला। सभी आधी माही जो बड़े बड़े धर्म गुरु थे, कथावाचक थे, सबको लाया। क्या लगता है चुनाव में उसका इफेक्ट पड़ेगा? ये तो इनकी पोच पावती हो गई ना कि हमने काम नहीं किया है। ये इनकी पोच पावती जिसको बोलते हैं ना, एक्सेप्टेड, साइंड, सील्ड एंड एक्सेप्टेड, कि हमने काम नहीं किया इसलिए हमको धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है, संतों का सहारा लेना पड़ रहा है। ये तो उसका एक्सेप्टेंस हो गया। आई कॉल इट एज एन एक्सेप्टेंस लेटर कि वी hereby accept that we had not delivered. We were elected to deliver, but we haven't delivered. So we are bringing all sadhu sant. सर, इस शहर की एक बड़ी समस्या है पुरानी बिल्डिंगों के पुनर्विकास की। इसके लिए क्लस्टर योजना लाई गई है, तो इसे आप कैसे, किस रूप में देखते हैं? एक तो मैं आपको करेक्ट करूंगा कि योजना लाई गई है। नया यूनिफॉर्म डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स रेगुलेशन जो बना है, यूडीसीपीआर जिसे कहा जाता है, वो बनना शुरू हुआ 2013 में पृथ्वीराज चौहान साहब के गवर्नमेंट के टाइम पे, कि इस राज्य के अंदर 221 नगर पालिका है, 27 महापालिका है, सबके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है, तो सबको यूनिफाइड होना चाहिए ताकि राज्य का विकास एक जैसा होना चाहिए। उसी के अंदर मुंबई के अंदर जो बोरी जमात खाना का जो एरिया है, वहां पे क्लस्टर योजना लागू की गई। यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स रेगुलेशन के अंदर बाद में ये देखा गया कि जो कुछ गावठान एरिया है, जो यूएलसी एक्ट आई 1979 में, उसके वजह से लोगों ने जमीन चले जाएगी तो बहुत सारी बिल्डिंगें बना दी उन्होंने, तो वो क्लस्टर डेवलपमेंट के अंदर आना चाहिए। तो सरकार के पास में कई सजेशंस 2020 या 22 के आसपास में ये यूडीसीपीआर तैयार होकर पब्लिश हुआ। तब से लेके अभी तक 4 साल कंटिन्यूस लोगों ने रिप्रेजेंटेशन अक्रॉस द स्टेट दिया, सरकार ने कुछ नहीं किया। अभी इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के 2 दिन पहले एक जीआर निकाला कि हम इसको करेंगे, लेकिन उसका प्रोसेस 1.5 साल का है, किया नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा कि आई एम करेक्टिंग यू, इट इज नॉट डन, प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड, नाउ दे विल हैव टू कॉल फॉर ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस, हियरिंग्स होगी, अक्रॉस द स्टेट होगी। खाली मीरा भाईंदर के लिए नहीं बन सकता कायदा, क्योंकि एक बार यूडीसीपीआर बन गया है, पूरे महाराष्ट्र के लिए एक कॉमन डेवलपमेंट रूल बना है, तो वो लागू भी क्लस्टर के लिए पूरे महाराष्ट्र का करना पड़ेगा। तो फिर उसका प्रोसेस प्रोसीजर उतना ही लंबा होगा, तो ये मिसगाइड करने का काम। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि 10 साल राज्य की सरकार है, सीएम ठाणे जिले का है, सब में ज्यादा प्रॉब्लम क्लस्टर का कल्याण में है, कलवा कौसा मुंब्रा में है, उनके खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में है, डोंबिवली में है, भिवंडी में है, न्यू बॉम्बे में है, जहां जहां गावठान है, मीरा भाईंदर में है, वसई में है, पालघर में है, ये सभी जगहों पर है। और सीएम इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के होने के बावजूद भी उन्होंने 4 साल तक कुछ भी नहीं किया, और लोगों को मिसगाइड करने के लिए अभी सिर्फ एक जीआर निकाला कि हम इसका ऑब्जेक्शन सजेशन प्रोसीजर शुरू करते हैं, तो ये कुछ हुआ नहीं है। टोल का मुद्दा इस समय चुनावी मुद्दा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टोल का मुद्दा हर कोई श्रेय लेने में पड़ा है, आजी बाजी दोनों, कि हमने टोल करा दिया बंद, हमने टोल करा दिया। मीरा भाईंदर मुंबई एंट्री पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसके बैकड्रॉप में जाके देखिए, इसके पार्टनर्स कौन है, इसके ओनर्स कौन है, इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन जाके कीजिए। इसको 26 जनवरी 2026 तक, नवंबर 2026 तक के इसका कॉन्ट्रैक्ट है। ये कंपनी बैंकरप्ट में चली गई, इसका बैंकरप्सी का प्रोसीजर सितंबर में पूरा हुआ। गवर्नमेंट ने उस कंपनी को बचाने के लिए राज्य के जनता के 800 करोड़ रुपए उस कंपनी को दिए, उस कंपनी को बैंकरप्सी से बचाने के लिए, जनता के लिए नहीं दिया, जनता के लिए नहीं दिया, उस कंपनी को बैंकरप्सी से बचाने के लिए किया। मैंने तो ये पेपर, ऑफिशियल बैंकरप्सी का पेपर शाया किया है, मीडिया को दिया है, उस पर कोई जवाब नहीं आया सरकार का आज तक। एमएसआरडीसी ने कोई जवाब नहीं दिया, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, जो लोग श्रेय लूटने में पड़े उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
तो जनता के 800 करोड़ रुपए कंपनी को बचाने के लिए दिया, और सीएम ने खुद ने कहा, मैं एक इंटरव्यू में देखा कि मैंने खुद ने हाईकोर्ट में पिटीशन किया था। तो आप सीएम बनने के साथ में क्यों इसका फैसला नहीं किया आपने? व्हाई यू डिडंट डू इट? When you are the petitioner, you yourself you say that you were the petitioner. So the moment you took charge of the chief ministership, why you didn't get this thing done? Okay. Thank you. धन्यवाद। तो मैं अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।